मैं हूँ आपकी होस्ट कोआला। आपको वेलकम BTS मैजिक शॉप में। ये हैप्पी वी-डे गाइस, बहुत बहुत शुभकामनाएं वी-डे की। एंड हम लोग ये आशा करते हैं कि तेयांग जैसे इतने सालों से हमें अजीबोगरीब हरकतें करके पागल करता जाता है और ऑब्वियसली जंगकुक को भी पागल करता जाता है, वैसे ही कंटिन्यू करता रहेगा लॉन्ग लाइफ तक। ओके सो गाइस, ये रहा वी-डे स्पेशल टेक 2 शॉट्स इन द विंटर नाइट चैप्टर 1। चैप्टर 2 कल ही आएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। सो हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। ओके सो चलिए स्टार्ट करते हैं इन द विंटर नाइट चैप्टर 1। सुनो, मुझे ये सारे पैक कर दो। वाह नोना, आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। वेट अ मिनट, मैं अभी सब कुछ पैक कर देता हूँ। ये है बुसान का ब्यूटीफुल स्माइल फ्लावर शॉप। इसका ओनर जंगकुक है, जियोन जंगकुक। अभी 20 साल का है। हाल ही में लगभग 1 साल पहले उसने अपनी यमा को खोया है। एक नॉट सो रिच फैमिली से बिलोंग करता है जंगकुक। यमा के जाने के बाद अपने बचे कुचे पैसे जोड़कर और अपने 2 दोस्तों की मदद से ये शॉप उसने ओपन किया है। वैसे ये दोस्त उसे स्कूल या फिर कॉलेज में नहीं मिले। कैसे मिले इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, बट मिले यही जंगकुक के लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इंट्रोवर्ट जंगकुक को लोगों से घुलना मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब वो 8 साल का था तभी जंगकुक का अप्पा चल बसे और लगभग 1 साल पहले उसकी यम्मा भी हार्ट अटैक से चल बसी। सो अकेले जंगकुक जैसे तैसे करके अपने ग्रेजुएशन पूरा करके ये फ्लावर शॉप ओपन करके अच्छा खासा कमा रहा है। मतलब एक अकेला इंसान के लिए ये इनकम काफ़ी है। बुसान में जितने भी लोग जंगकुक को जानते हैं, हर कोई जंगकुक से बहुत प्यार करता है और करेगा क्यों नहीं, जंगकुक है ही इतना मेहनती, है ना। अब चलते हैं स्टोरी की तरफ। चलिए, ये लीजिए नूना, आपके फ्लावर्स पैक हो गए हैं। थैंक यू सो मच जंगकुक। हैव अ गुड डे नूना। यू टू माय डियर। गुड मॉर्निंग बनी। गुड मॉर्निंग यंग। ये है योंगी, जो कि जंगकुक से 6 साल का बड़ा है। जंगकुक के दोनों फ्रेंड में से एक है ये योंगी। वैसे जंगकुक के दोनों फ्रेंड ही उससे 6 साल के बड़े हैं, बट ये दोनों जंगकुक से बहुत प्यार करते हैं, उसे अडॉर करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। कह सकते हैं ये दोनों जंगकुक के गार्डियंस हैं। ये लीजिए यंग, आपके फ्लावर्स रेडी हैं। बट बनी, ऐसे रोज फ्लावर्स देने से जिमिन क्या सच में मानेगा? यू नो ना, उसका गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता है हमेशा। अरे यंग, जिमिन यंग को गुस्सा भी तो आपने दिलाया था ना, और फ्लावर्स हर गुस्से को पिघला देता है। बस आप रोज देते जाइए। बट बनी, रोज अलग अलग कलर्स के रोजेस क्यों? ये सारे अलग अलग रोजेस का अलग अलग मीनिंग होता है यंग। दिस ऑरेंज रोजेस आर मीन टू बी ट्रस्ट। मतलब जो ये फ्लावर दे रहा है उसे सामने वाले इंसान पर पूरा ट्रस्ट है। वाह बनी, बट क्या जिमिन को ये सारे मीनिंग्स के बारे में पता है? वो तो इसके बारे में कुछ नहीं जानता। इसीलिए ही तो बुक के अंदर ये नोट रखता हूँ मैं। हाँ, नोट? ओ, बट मैंने कभी नोटिस नहीं किया था। आई नो, बट जिसका नोटिस करना होता है, आई एम श्योर वो पक्का नोटिस करता है। थैंक यू बनी, तुम नहीं होते तो मेरा क्या होता, जिमिन मुझे कच्चा खा जाता। तो फिर काम ही ऐसा मत करो ना, तभी तो कुछ नहीं होगा। ब्राट, चलो मैं चलता हूँ, बाय। बाय यंग। योंगी के जाने के बाद जंगकुक अपने शॉप के कामों में लग जाता है और ऐसे ही पूरा दिन बीत जाता है। शाम के वक्त जब जंगकुक शॉप क्लोज करने जाता है तभी वाह, इस साल का पहला स्नोफॉल।
अगर यम्मा यहाँ रहती तो कहती चलो बेटा केक बेक करते हैं। आई मिस यू यम्मा, आई मिस यू सो मच। उसके बाद जंगकुक शॉप क्लोज करके घर जाने लगता है। कुछ देर चलने के बाद हाँ, ये बिल्ली कहाँ रो रही है? ये कह के जंगकुक आसपास रोते हुए बिल्ली को ढूंढने लगता है। कुछ देर ढूंढने के बाद एक पार्क किया हुआ कार के नीचे उसे एक ब्लैक कलर की कैट दिखती है। वो कैट बहुत डरी हुई थी। उसको देखकर जंगकुक को बहुत बुरा लगता है। देन ओहो किटी, डरो नहीं। तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी यम्मा कहाँ है? डरो नहीं, मेरे पास आओ, आ जाओ, इधर आओ। ये कह के जंगकुक कार के नीचे से कैट को निकालने जाता है और डरा सहमा सा कैट जंगकुक को काट लेता है। लेकिन उसको नजरअंदाज करके जंगकुक बहुत मेहनत के बाद कैट को बाहर निकाल लेता है। देन ओह, कोई बात नहीं, शांत हो जाओ। तुम तो बहुत इंजर्ड हो, ब्लीडिंग भी हो रहा है और तुम्हारा ये पैर भी टूट गया है। डरो नहीं, मैं हूँ ना। हाँ, बिल्कुल नहीं डरो। रिलैक्स, हाँ रिलैक्स। अच्छी किटी, प्यारी सी किटी है ना। बिल्ली का ये हालत देखकर जंगकुक को बहुत रोना आता है, लेकिन अपने आंसू को रोककर वो कैट से कहता है डोंट वरी किटी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, होपी यंग तुम्हें ठीक कर देंगे। तुम भी मेरी तरह बिल्कुल अकेले हो ना, कोई नहीं है ना तुम्हारे इस पूरी दुनिया में मेरी तरह। मैं भी बिल्कुल अकेला हूँ, कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। हाँ, चलो चलो मेरे साथ। ये कहकर जंगकुक उस छोटे से कैट को अपने जैकेट के अंदर कवर करके अपने होपी यंग के क्लिनिक की तरफ जाने लगता है और वो कैट भी जंगकुक के बॉडी वार्म में सेफ महसूस कर शांत हो जाता है, चुपचाप बैठा रहता है। कुछ देर बाद जंगकुक क्लिनिक में पहुंच जाता है। देन यंग, अरे जंगकुकी, तुम इतने रात को, क्या बात है? हाँ, ये है होबी, आई मीन वेटरनरी डॉक्टर जंग होसियोक। युंगी के अलावा ये इंसान जंगकुक के लिए बहुत मायने रखता है। होबी भी युंगी की तरह जंगकुक को लेके प्रोटेक्टिव है, लाइक बिग ब्रदर। होबी का सवाल सुनकर यांग, इस बिल्ली को देखो ना, इसका हालत बहुत खराब है। ये कह के जंगकुक अपने जैकेट के अंदर से उस बिल्ली को निकालकर होबी के टेबल पर रखता है। देन अरे बाप रे, इसका हालत तो बहुत खराब है यार जंगकुक, ये तुम्हें कहाँ से मिला? हाँ, इसके बाद जंगकुक होबी को बिल्ली कहाँ से मिला सारा बात कहता है। देन बिल्ली को चेक करने लगता है होबी। देन सामने का पैर टूट गया है और स्टमक एरिया में डीप वुंड है। शायद पत्थर से मारने से ये ऐसा वुंड बना है। ब्लीडिंग काफ़ी हुई है। ओके, पहले इसको नहलाते हैं, ऊन साफ़ करते हैं। ऊन ये पोर्शन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जंगकुक। देन प्लास्टर करना पड़ेगा। 1 आवर के लिए आईवी सेट कर देता हूँ, इससे इसको राहत मिलेगी। ठीक है? ठीक है यांग, आपको जैसा ठीक लगे। देन होबी अपना कहा हुआ पूरा प्रोसीड्योर स्टेप बाय स्टेप करने लगता है। कुछ देर बाद अब तुम घर जाओ जंगकुक। आईवी का ये बैग खत्म होने के बाद मैं इसको केज में बंद कर घर चला जाऊंगा। नो यांग, ये पहले से ही बहुत डरी हुई है, अकेली रहेगी तो और डर जाएगी। मैं वेट करता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस इसे जल्दी से ठीक कर दो। इसका हालत देखकर मुझे सच में बहुत बहुत बुरा लग रहा है। ओ बनी, इट्स नॉट डर जाएगी, इट्स डर जाएगा। इट्स अ मेल। बट आर यू श्योर जंगकुकी कि ये कैट ही है? मतलब कैट जैसी ही तो लग रही है। No, he is not a cat. It's panther. Panther? और यहाँ?
हाँ, आ गया होगा फॉरेस्ट से, बट फॉरेस्ट में पैंथर है इसके बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तुम्हें इसे घर पे ज़्यादा दिन नहीं रखना चाहिए जंगुकी। ठीक है, पहले ये ठीक तो हो जाए, उसके बाद मैं इसे फॉरेस्ट में छोड़ के आ जाऊंगा। यही सही होगा। तो मिस्टर पैंथर का कोई नाम रखा है तुमने? नहीं, वैसे इस साल का पहला स्नोफॉल में ये मुझे मिला, तो इसका नाम स्नो रखता हूँ। स्नो, ओके, ब्लैक स्नो, राइट? श्योंग, ऐसे नहीं कहते। सो मिस्टर स्नो पैंथर, आपको नाम पसंद आया? जंगकुक ये उस कैट मतलब पैंथर के एकदम चेहरे के नजदीक जाके कहा था, और वो पैंथर भी जंगकुक का चेहरा अमेज्ड होकर देख रहा था। थोड़ी देर बाद मिस्टर स्नो सो जाता है और जंगकुक होबी दोनों बात करते रहते हैं। 1 घंटा बाद आईबी बैग फिनिश हो जाने के बाद होबी जंगकुक से कहता है, इट्स ऑल डन। इसको आराम से उठाकर लेके जाओ, बैंडेज पर प्रेशर लगना नहीं चाहिए। और इस थैली में मैंने कैट फूड और एंटीबायोटिक और अदर्स मेडिसिन्स पैक कर दिया है। कौन सा मेडिसिन कब उसे खिलाना है एक नोट पर लिख भी दिया है। 7 दिन बाद फिर से चेकअप के लिए लेके आना। ओके? ओके यांग, थैंक यू सो मच। यू आर मोस्ट वेलकम माई डियर जंगकुकी। तो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूं? बहुत रात हो गई है। नो यांग, आपका रूट मेरे घर के बिल्कुल ऑपोजिट है और यहाँ से मेरा घर 10 मिनट की ही दूरी पर है। मैं चला जाऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो लेट मत करो, जाओ। बाय यांग। इसके बाद जंगकुक मिस्टर स्नो और वो थैली लेकर क्लिनिक से बाहर निकलकर अपने घर की तरफ जाने लगता है। कुछ देर जाने के बाद, अरे देखो देखो कौन आ रहा है इतने रात को। हाय, क्या नसीब पाया है गे लोगों ने। सच कहा, तुम्हें देखकर हमें भी गे बनने का मन होता है। रियली होना ही चाहिए। ये खूबसूरत जो इतना है, तो अपनी खूबसूरती हमें भी छूने दो यार। हाँ, छोड़ो मुझे, वरना मैं चिल्लाऊंगा। हाँ तो चिल्लाओ ना बेबी, तुम्हारा मौन सुनने के लिए ही तो हमारे कान तरस रहे हैं। अचानक जंगकुक के जैकेट के अंदर से म्याविंग का साउंड आता है और धीरे से एक ब्लैक कैट अपना सर जैकेट से बाहर निकालता है। ये देखकर सामने खड़े दोनों आदमी जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन अचानक उनकी हंसी रुक जाती है और वो डर से कांपने लगते हैं और वहां से भाग भी जाते हैं। और जंगकुक को लगता है उसने और मिस्टर स्नो ने उन्हें डरा के भगा दिया है। लेकिन अगर जंगकुक पीछे मुड़ता तो उसे अंधेरे में 2 जलती हुई लाल आंखें दिखती। वो आंखें गुस्से से आग बरसा रही थी। देन देखा मिस्टर स्नो, तुमने तो उन्हें भगा दिया। वो बहुत खराब है, रोज वो मुझे छेड़ते हैं। मैं गे हूँ ना, इसीलिए उन्हें मैं बहुत अजीब लगता हूँ। लेकिन अब मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि तुम जो हो मेरे साथ। चलो, बाहर बहुत ठंड है, ठंड लग जाएगी। अब हम घर की तरफ चलते हैं, चलो। उसके बाद जंगकुक और मिस्टर स्नो घर आ जाते हैं। देन तो मिस्टर स्नो, ये रहा मेरा घर। थोड़ा छोटा है, तुम एडजस्ट कर लोगे ना? गुड, अब मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ। तुम बेड पर लेटे रहो, ओके? तुम्हें रेस्ट की जरूरत है ना? चुपचाप यहीं पे लेटे रहना, कहीं मत जाना, ठीक है? ये कहकर जंगकुक नहाने चला जाता है, लेकिन मिस्टर स्नो वॉशरूम के डोर की तरफ अपना आंख रखे बैठा रहता है, जैसे कि वो जंगकुक का ही वेट कर रहा हो। कुछ देर बाद जंगकुक वॉशरूम से निकलता है, ओनली टॉवल रैप्ड होकर। देन, अरे मिस्टर स्नो, तुम सोए नहीं? हाँ, भूख लगी होगी ना? वेट, मैं ड्रेस अप करके डिनर देता हूँ। मुझे भी बहुत भूख लगी है।
जंगकुक बात करते करते ही टॉवल रिमूव करके ड्रेस अप करने लगता है, लेकिन जंगकुक अचानक से रुक जाता है। मिरर में मिस्टर स्नो का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था। मिस्टर स्नो जंगकुक को अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। घूर रहा है कहना ही सही रहेगा। ये देखकर जंगकुक, हे मिस्टर स्नो, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? हाँ परवट, अपनी आंखें बंद करो। मिस्टर स्नो ये सुनते ही अपनी आंखें बंद कर लेता है और ये देखकर जंगकुक चौंक जाता है। उसे लगता है शायद मिस्टर स्नो उसकी बातें समझ पा रहा है। ये सोचकर ड्रेसअप करने पर कंसंट्रेट करने लगता है। ड्रेसअप करने के बाद जंगकुक मिस्टर स्नो के लिए कैट फूड और अपने लिए रामेन लेके रूम में आता है और आके देखता है मिस्टर स्नो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा पकड़कर बैठा है, मानो वो बहुत ब्लश कर रहा हो। ये देखकर जंगकुक बहुत हंसता है और इसके बाद कहता है, अरे मिस्टर स्नो, तुम ऐसे ब्लश क्यों कर रहे हो? हाँ जल्दी से आओ, आके खाना खा लो। तुम बहुत क्यूट हो मिस्टर स्नो, कम कम आ जाओ। जंगकुक का आवाज सुनकर अचानक ही मिस्टर स्नो नॉर्मल बिहेव करने लगता है और चुपचाप अपना डिनर एंजॉय करता है। जंगकुक डिनर फिनिश करके घर के कामों में लग जाता है और ये पूरा टाइम मिस्टर स्नो जंगकुक को देखता ही रहता है, मानो उसकी नज़र जंगकुक का पीछा छोड़ ही नहीं सकता। कुछ देर बाद सारा काम फिनिश करके जंगकुक बेड में आके अपना बेड पे लेट जाता है और मिस्टर स्नो जंगकुक के पास आके उससे चिपक के सो जाता है। देन थैंक यू मिस्टर स्नो, मुझे कंफी फील कराने के लिए। गुड नाइट बेबी। उसके बाद जंगकुक भी सो जाता है। हाँ, ओह गॉड, मिस्टर स्नो, तुम मुझे ऐसे घूर क्यों रहे हो? Oh, fuck, मैं डर गया था। शायद तुम्हें भूख लगी है ना? हाँ, थोड़ा सा वेट करो, मैं फ्रेश होकर तुम्हें ब्रेकफास्ट देता हूँ, ठीक है? इसके बाद जंगकुक वॉशरूम चला जाता है फ्रेश होने। लो मैं आ गया। ये कह के जंगकुक वार्डरोब से क्लोथ्स निकालने लगता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र मिस्टर स्नो पे पड़ती है। बेचारा जंगकुक वॉशरूम से फिर से टॉवल रब करके ही निकला था। ये उसका हैबिट है, लेकिन मिस्टर स्नो को उसे ऐसे घूरते हुए देख जंगकुक शाइनेस से पूरा लाल हो जाता है। देन, हे मिस्टर स्नो, तुम मुझे ऐसे घूरो नहीं, मुझे क्लोथ्स तो पहनने दो। तुम उस तरफ देखो ना। बट फिर भी मिस्टर स्नो जंगकुक को घूरे जाता है। ये देखकर जंगकुक, बेशरम मिस्टर स्नो, तुम्हें शर्म नहीं आता? मैंने कहा ना उस तरफ देखो। फिर भी मिस्टर स्नो एक पल के लिए भी हिलता भी नहीं है, अपनी आंखें तक झपकाता नहीं है। ये देखकर जंगकुक बहुत बार परवट 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 कह के वॉशरूम में चला जाता है। उसके कुछ देर बाद अपना क्लोथ्स पहनकर जंगकुक सीधा किचन की तरफ चला जाता है। फिर मिस्टर स्नो को ब्रेकफास्ट देकर अपना ब्रेकफास्ट मेक करने लगता है। मिस्टर स्नो खाना तो खाता है, लेकिन जंगकुक को घूरना उसका बंद नहीं होता। इससे जंगकुक बहुत इरिटेट हो जाता है, बट हर चीज़ को इग्नोर करके अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके मिस्टर स्नो को बाय कह के शॉप में चला जाता है। जंगकुक जाने के बाद मिस्टर स्नो मेन डोर को घूरते हुए वहीं पे बैठा रहता है। ऐसे ही रात हो जाती है और जंगकुक घर आके मिस्टर स्नो को मेन डोर को घूरता हुआ पाके फिर से इरिटेट हो जाता है। ऐसे ही दिन बीतने लगती है और मिस्टर स्नो ऑल टाइम जंगकुक को घूरता ही जाता है। 3 months बीत गया है। अभी मिस्टर स्नो पहले से काफी ठीक है और विंटर भी खत्म होने के कगार पर है। जंगकुक पूरा दिन का स्केड्यूल कंप्लीट करके रात को रूम में सोने आता है और मिस्टर स्नो उससे चिपक के उसे घूरते हुए लेटा रहता है।
मिस्टर स्नो की बड़ी बड़ी घूरती हुई आंखें को देखकर एक टाइम के बाद जंगकुक भी सो जाता है। मुझे इतना गर्मी क्यों लग रहा है? उफ, ये ब्लैंकेट। ये कह के जंगकुक ब्लैंकेट को हटा देता है। देन मेरे बेड पर क्या कर रहे हो? हाँ? कौन हो तुम? घूर क्यों रहे हो? हाँ? और तुम नेकेड क्यों हो? और मेरा मिस्टर स्नो कहाँ गया? मैं ही तुम्हारा मिस्टर स्नो हूँ। व्हाट? बट तुम तो इंसान हो। नहीं, मैं फॉरेस्ट डेमिगॉड हूँ। मुझे मेरा कॉइन वापस कर दो। हैं? कॉइन? कौन सा कॉइन? जो तुमने मेरे टेंपल से चुराया है। मैंने कॉइन चुराया है? और तुम्हारा टेंपल मतलब? हाँ, समझ में नहीं आया? मैं फॉरेस्ट डेमिगॉड हूँ और तुमने मेरे टेंपल से मेरा कॉइन चुराया है। व्हाट नॉनसेंस! मैं ये सब नहीं मानता। ऐसा नहीं होता है। हाँ, बेवकूफ। ये कह के डेमिगॉड फिर से मिस्टर स्नो में बदल जाता है और तुरंत फिर से इंसानी रूप में वापस आ जाता है। देन अब यकीन हुआ? Oh my God! हाँ, तुम सच में? मेरा कॉइन मुझे वापस कर दो। देखो भाया, मैं तुम्हें जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। तुम्हारा टेंपल कहाँ है मुझे ये तक पता नहीं, तो तुम्हारा कॉइन मैं चुराऊंगा कैसे, उसका तो सवाल ही नहीं आता। और सबसे पहले तुम कपड़े पहनो। तुम्हें शायद याद नहीं होगा, लेकिन मुझे याद है अच्छे से। आज से 2 साल पहले तुम मेरे टेंपल पे विजिट करने आए थे और वहीं से तुमने कॉइन चुराया था। और रही बात कपड़े का, मैं कपड़ा नहीं पहनता, मैं ऐसे ही रहता हूँ। आज से 2 साल पहले तुमने मेरा कॉइन चुराया था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मेरा 2 साल बर्बाद हो गया। ऊपर से इंसानों ने हमला करके मेरा पैर तोड़ दिया। तुम्हारा शुक्रिया मुझे बचाने के लिए, बट अभी मेरा कॉइन मुझे वापस कर दो। मुझे ऐसा कुछ याद नहीं आ रहा है कि मैंने 2 साल पहले कॉलेज की एक्सकर्शन से एक जगह गया तो था, लेकिन मैंने कुछ चुराया नहीं। मुझे सच में ऐसा कुछ याद नहीं है। मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तुम्हारा कॉइन नहीं चुराया है। और ये कपड़े पहन लो प्लीज, मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। प्लीज इसे पहन लो। अजीब? इसमें अजीब लगने वाली क्या बात है? मुझे नहीं पता, बस पहन लो। वैसे तुम्हारे शरीर से झूठ की बदबू नहीं आ रही है, बट तुम्हें मैं कॉइन चुराते हुए देखा था। मुझे इसके बारे में सच में कुछ याद नहीं। तुम्हें ढंग से कपड़ा पहनना भी नहीं आता है क्या? तुमने पैंट उल्टा पहना है। मैं एक डेमिगॉड हूँ। डेमिगॉड एंड डेमिगॉडेस कभी भी कपड़े नहीं पहनते। वेट, मैं मदद कर देता हूँ। इसके बाद जंगकुक डेमिगॉड को क्लोथ्स पहनने में मदद करता है। देन वैसे तुम्हारा नाम क्या है? गॉड मुझे तेयांग कहते हैं। तेयांग का मतलब है सूरज। मैं सूर्य गॉड का अंश हूँ। मेरा काम फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और इंसानों की विश पूरी करना होता है। मेरे टेंपल में कॉइन्स को अपना विश कह के मेरे स्टैचू के सामने रखा जाता है और वही विश मैं पूरा करता हूँ। और तुमने वही कॉइन चुराया है। ट्रस्ट मी, मैंने नहीं चुराया है। हालांकि तुम्हारे शरीर से झूठ की बदबू तो नहीं आ रही है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता है जो मैंने देखा है वो गलत है। मैंने तुम्हें कॉइन चुराते हुए देखा है जियोन जंगकुक। अब इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी। क्या सजा? बट
तैयार हो जाओ। तो ये वाला चैप्टर मैं यहाँ पे फिनिश करती हूँ और चैप्टर 2 कल आएगा, ठीक है। और स्टोरी कैसी लग रही है बताना, थोड़ा अलग है। ये डेमीगॉड वाला कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में बहुत पहले से ही था। इसके ऊपर एक मिनी सीरीज करने का इरादा है, मतलब इस स्टोरी के ऊपर नहीं, इस डेमीगॉड के ऊपर। सो जो भी हो, अगर ये चैप्टर तुम लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, अपना फेवरेट पार्ट कमेंट में बताना और सब्सक्राइब करके अपने सारे आर्मीज फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना दोस्तों। तो फिर मैं मिलती हूँ चैप्टर 2 के साथ, तब तक लव योरसेल्फ, थैंक यू, बाय बाय।